हम टॉपिक देख रहे थे जी स्टैंडर्ड फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। इसमें हमने 3 टाइप्स तक देख चुके हैं। थर्ड टाइपोलॉजी देखा था जी हमने पावर फंक्शन। पावर फंक्शन के बाद लिखो जी नेक्स्ट स्टैंडर्ड फंक्शन इज मॉड्यूलस फंक्शन। A function f on set of real numbers defined by f of x is equal to x when x is greater than or equal to 0 and minus x when x is less than 0 is called modulus function. It is represented as f of x is equal to मॉडुलस ऑफ एक्स। इसको लिखते ऐसे है बट बोलते क्या है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, शॉर्ट में मॉड ऑफ एक्स। अब देखो बाकी फंक्शंस के जब हमने टाइप देखे, बाकी मतलब 3 ही देखे हैं, उसमें हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक सिंगल इक्वेशन दिया रहता था। बट यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स के आगे कितने वैल्यूज बता रहा है, 2 वैल्यूज बता रहा है। बट दीज 2 वैल्यूज आर अंडर सर्टेन कंडीशंस। यहाँ पर क्या दिया है जी कंडीशन, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब वो पॉजिटिव रहेगा, एक तो 0 रहेगा या फिर पॉजिटिव रहेगा। तो जब x पॉजिटिव रहेगा तो f ऑफ x का वैल्यू क्या रहेगा, x ही रहेगा, x ही रहेगा। यहाँ पर कंडीशन क्या है, व्हेन x इज लेस देन 0। व्हेन x इज लेस देन 0 तो मतलब x कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा, x विल बी निगेटिव। माइनस ऑफ x, माइनस ऑफ निगेटिव एक्स क्या आएगा, माइनस ऑफ निगेटिव एक्स क्या आएगा, माइनस ऑफ निगेटिव एक्स क्या आता है, प्लस एक्स आएगा, पॉजिटिव एक्स आएगा। तो मतलब मॉड्यूलस फंक्शन का मतलब क्या है, आपका एक्स पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव है, बट अगर आपका एक्स निगेटिव भी अगर रहता है तो भी माइनस साइन लगाकर हम उसको क्या करते हैं जी, पॉजिटिव लगाते हैं। ये अंडरस्टैंड किया जी हमने डेफिनेशन के ऊपर। उसको एक एग्जाम्पल के ऊपर देख लो, इसका मतलब क्या रहता है। अगर एफ ऑफ एक्स, सॉरी, अगर मैं मॉडुलस ऑफ 3 बोल रहा हूँ तो ये 3 आएगा। अगर मैं मॉडुलस ऑफ 7 बोल रहा हूँ तो ये 7 आएगा। बट अगर मैं मॉडुलस ऑफ -5 बोल रहा हूँ तो ये 5 आएगा। अगर मैंने मॉडुलस ऑफ -1/3 बोला तो ये 1/3 आएगा। मैंने मॉडुलस ऑफ -0.728 अगर बोला तो ये आएगा जी 0.728। मॉडुलस का मतलब सिर्फ एक ही है, उसका 0 पॉइंट से कितना डिस्टेंस है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब रहता है जी मॉडुलस। देखो इसका ग्राफ बनाते हैं। हमने सबसे पहले एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया। अब देखो इसको प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के लिए हम इसी इक्वेशन को यूज करने वाले हैं। x जब इक्वल टू 0 या फिर 0 से बड़ा है तब हमारा y का वैल्यू क्या है, इक्वल टू x है। f ऑफ x इज नथिंग बट इक्वल टू y।
y का वैल्यू क्या रहेगा, x रहेगा, और y का वैल्यू x मतलब कौन सा रहता है, ये आइडेंटिटी फंक्शन। तो यहां से आगे ये ग्राफ ऐसा जाएगा। बट अब y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ हमने देखा था, ये ऐसा रहता है। व्हेन x इज लेस देन 0 तब ये आएगा माइनस एक्स। इस वजह से इसका ग्राफ जाएगा जी कुछ इस तरीके से। अब देखो ये दोनों पार्ट को हम वहां पर मेंशन करेंगे। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तो यहां पर ये क्या ग्राफ है जी, y इज इक्वल टू एक्स। बट व्हेन x इज लेस देन 0 इट इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स। और ये कुल मिलाकर हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, यस यस सर, ठीक है। y कभी भी निगेटिव नहीं रहेगा। व्हेन आई से y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, x पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, बट y कभी भी निगेटिव नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है? अब देखो ये y इज इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन है। ये अगर आइडेंटिटी फंक्शन को अगर मैं एक्सटेंड करता तो इधर आता, याद है आइडेंटिटी फंक्शन, उसमें ये स्ट्रेट लाइन को अगर आप देखोगे यहां से उधर का पार्ट ऊपर है एक्स एक्सिस के, बट यहाँ से नीचे वाला पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है। बट एक्स एक्सिस के नीचे y कैसा रहता है, निगेटिव रहता है। बट ये फंक्शन क्या बोल रहा है, y कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। और निगेटिव अगर नहीं चाहिए तो बेसिकली हमने ये वाले पार्ट को माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया। व्हेन x इज लेस देन 0, व्हेन x इज लेस देन 0 वी टेक इट एज अ माइनस x। और हमने देखा है भाई किसी भी ग्राफ को जब आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हो तो x एक्सिस के अलोंग उसका मिरर इमेज हो जाता है। तो दिस इज मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन कभी भी x एक्सिस के नीचे नहीं रहने वाला। ये समझ में आ रहा है? मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। मॉडुलस फंक्शन इस वजह से कार्टेशियन प्लेन में हमेशा x एक्सिस के ऊपर ही बिलोंग करेगा। ये क्लियर है? मॉडुलस फंक्शन में किसी को कोई डाउट? यस, ओके। हमने इसी की मदद से ग्राफ बनाया। जब भी हम x का वैल्यू इक्वल टू 0 या फिर 0 से बड़ा लेंगे तब हम y का वैल्यू किसके बराबर लिखेंगे, x के बराबर लिखेंगे। तो देखो यहाँ से आगे 0 से आगे y इज इक्वल टू एक्स लिखना है। तो हमने ये साइड पे बनाया ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हम जानते हैं, दिस इज नथिंग बट आइडेंटिटी फंक्शन। व्हेन x इज लेस देन 0, जब आपका x 0 से छोटा है मतलब y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे आपका x पूरा का पूरा निगेटिव रहता है। When x is negative, we take it as a minus x। देखो अब यहाँ पर x ऑलरेडी निगेटिव है, माइनस ऑफ निगेटिव नंबर क्या रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इवेंचुअली आपका y हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। और y पॉजिटिव कहाँ पर रहता है, x एक्सिस के ऊपर रहता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा जी y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ग्राफ के ऊपर इसलिए दिखाया 0 से आगे y इज इक्वल टू एक्स का पार्ट, 0 से पीछे y इज इक्वल टू माइनस एक्स का पार्ट, दोनों मिलाकर y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। ये क्लियर है? अब जैसे ही मॉडुलस फंक्शन समझ में आ गया, अब तक हम जो खेल रहे थे कांस्टेंट ऐड किया तो ग्राफ ऊपर जाएगा। मतलब देखो अब ये है जी पूरा ग्राफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। अब मैं जो भी कांस्टेंट ऐड करूंगा दो जगह पर कर सकता हूं, एक मॉडुलस के बाहर कांस्टेंट ऐड कर सकता हूं या फिर मॉडुलस के अंदर कर सकता हूं। ये दो ही चीजें कर रहे थे हम। अगर बाहर ऐड करेंगे तो भाई सीधा y के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैंने मॉड ऑफ x कांस्टेंट को अगर ऐड किया तो ये ग्राफ ऊपर की साइड पे जाएगा। मैंने अगर कांस्टेंट माइनस किया तो ये ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। मतलब देखो जैसे मैं इसको 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करता हूं, दिस इज y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 2। देखो मैंने प्लस 2 बाहर की साइड पे किया। अगर इसको मैंने 3 यूनिट अगर नीचे किया तो ये बन जाएगा जी y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3। मॉडुलस वाला फंक्शन ऊपर ही था बट ये माइनस 3 करने की वजह से पूरा का पूरा 3 यूनिट नीचे शिफ्ट हुआ। व्हाट इफ अगर मैं कांस्टेंट को मॉडुलस के अंदर प्लस या फिर माइनस को, ठीक है। अब जैसे कि लेट्स जस्ट से मैं मॉडुलस के अंदर 1 ऐड करता हूं तो दिस फंक्शन बिकम्स y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1।
अब जैसे कि यहाँ पर x माइनस वन जहां पर 0 रहेगा वहीं पर वो x एक्सिस को टच करेगा, क्योंकि x माइनस वन वाई के बराबर है, y कहां पर 0 रहता है x एक्सिस पे, तो ये x माइनस वन कहां पर 0 रहेगा, व्हेन x इज इक्वल टू 1 रहेगा तभी ये 0 रहेगा, इसलिए ये वाले साइड पे शिफ्ट हुआ। अगर मैं इसको ये साइड पे अगर बनाता हूँ तो दिस विल बी y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, अब यहाँ पर जैसे में 2 या फिर 3 यूनिट आया तो +3 करके आएगा, ठीक है। अगेन शिफ्टिंग वाला अगर नहीं समझ में आ रहा है अभी, लेट इट बी, बट जो ओरिजिनल ग्राफ है वो तो पता होना ही चाहिए। ये क्लियर है? जब हम रिवीजन करेंगे ना इसका ग्राफ आराम से समझ में आएगा। पहले नोट डाउन कर लो आपको ग्राफ कौन सा वाला बनाना है, ओरिजिनल वाला। और मैं आपको ग्राफ की आदत इसलिए डाल रहा हूँ बिकॉज जब आपका फिजिक्स शुरू होता है, एनडीए से रिलेटेड रहे या फिर 11th-12th में, आपका शुरुआत में काइनेमेटिक्स होता है, मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, उसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऐसे टर्म्स आते हैं, बट उनके बीच का रिलेशन भी हमें ग्राफ के टर्म में अंडरस्टैंड करना पड़ता है। सो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्राफ एंड वो कैसे बनाता है, कहाँ से आया है। एक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वाई का एक वैल्यू लिया, हमने पॉइंट को प्लॉट किया और ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स क्या बनाते हैं जी, हमारा ग्राफ बनाते हैं। मॉडुलस फंक्शन समझ में आया? अब नेक्स्ट वाले टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आगे जब भी मैं इसको मेंशन करूंगा सीधा ये वाले फॉर्मेट में, GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। A function f on set of real numbers defined by f of x is equal to f of x is equal to, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस तरीके से मेंशन करते हैं, where x belongs to real numbers। अब देखो f of x को डिफाइन कैसे किया है, f of x का वैल्यू रहेगा जी इक्वल टू n, वेयर n is less than or equal to x less than n plus 1 and n belongs to set of integers, n belongs to set of integers। अब इंटीजर मतलब हमारे पॉइंट वाले टर्म्स नहीं आएंगे, 0 1 2 3 4 ऐसे इंटीजर्स रहते हैं, -1 -2 -3, दीज आर इंटीजर्स। 1.5 इज नॉट एन इंटीजर, इट्स अ रियल नंबर, इट्स नॉट एन इंटीजर, ठीक है। तो देखो x रियल नंबर में बिलोंग करता है, बट ये जो f ऑफ x है ना जिसका वैल्यू n है वो किस में बिलोंग करता है, वो इंटीजर में बिलोंग करता है, वो रियल नंबर नहीं रहने वाला, ठीक है।
अब देखो जी इसका ग्राफ कैसे बनता है। ओके, पिछले वाले पार्ट में हमने इसका रेंज और डोमेन नहीं लिखा था। ओके, लिख लो यहाँ पर ग्राफ के साथ ही। डोमेन ऑफ एफ यहाँ पर रहेगा जी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। रेंज ऑफ एफ यहाँ पर रहेगा जी 0 से लेकर इंफिनिटी। और देखो पहले ये जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, पहले इसको अंडरस्टैंड कर लो, तब भी हम ग्राफ बना पाएंगे। हमने मॉडुलस फंक्शन को वैसे ही बनाया था। ये क्या कह रहे हैं जी, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इक्वल टू एन है, बट एन के ऊपर जो कंडीशन है वो पहले अंडरस्टैंड कर लो जी। एन क्या है, एन विल बी एन इंटीजर, ये एक इंटीजर है बस, मतलब उसके डिनोमिनेटर में कौन रहेगा, वन रहेगा। ये पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, बट एन का एक्स के साथ क्या रिलेशन है वो यहाँ पर आपको पता चल जाता है। एन इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, बट ये जो x रहेगा इट विल बी लेस देन n प्लस वन, मतलब n अगर कोई भी इंटीजर है उसका जो अगला वाला इंटीजर है उससे छोटा ही होना चाहिए x। ये क्लियर है। इसके पहले वैल्यूज निकालते हैं, प्लॉट करना इजी हो जाएगा। ओरिजिन के अराउंड के वैल्यूज पकड़ के चलते हैं यहाँ पर। लेट्स जस्ट से हम फाइंड आउट करना चाहते हैं जी भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑन एक्स। इसका वैल्यू किसके बराबर है जी, एन के बराबर है, बट उसके ऊपर कंडीशन क्या है जी, ये वाला पार्ट है। तो एक्स का वैल्यू कोई भी पकड़ के चलो, रियल नंबर। लेट्स जस्ट से मैंने पकड़ा जी रियल नंबर 0.5, एक्स का वैल्यू इज 0.5। अब 0.5 से छोटा वाला इंटीजर कौन है, 0 है। और अगर ये 0 है तो n प्लस वन क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो x का वैल्यू अगर ये है तो n मतलब उससे छोटा वाला इंटीजर है, यही किसका वैल्यू रहेगा जी, f ऑफ x का वैल्यू रहेगा। तो हम सीधा क्या बोलेंगे जी यहाँ पर 0.5। अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई किया तो इसका वैल्यू आएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जैसे दूसरा एक एग्जांपल देखा जी, हमने लिखा जी 3.7। तो 3.7 से छोटा वाला इंटीजर कौन है, 3। यहाँ पर कौन आएगा, 4 आएगा। इससे छोटा वाला यही इंटीजर है, तो हमारा क्या आएगा जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.7 इज इक्वल टू 3 आएगा। ये कैलकुलेशन में अगर ग्राफ पे अगर देखना भी x का वैल्यू सीधा इधर देख लो, 0.5 इधर है, इससे पहला वाला इंटीजर कौन है, 0 है भाई, तो y का वैल्यू ये आएगा। 3.7 बोला, इधर किधर तो आएगा, इससे पहला वाला बड़ा वाला इंटीजर कौन है, 3 है, तो भाई उसका वैल्यू इक्वल टू 3 आएगा, इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू 3 आएगा, ठीक है। अब लेट जैसे मैंने बोला जी -2.9, तो -2.9 किधर रहता है, -2.9 इधर किधर तो रहेगा। उससे पहला वाला इंटीजर कौन है, -3, तो ये क्या रहेगा जी, -3। तो पॉजिटिव नंबर्स के लिए निकलना काफी इजी है, ये पॉइंट के इधर जो डिजिट है, ये पॉइंट के इधर जो डिजिट है वही है। बट नेगेटिव नंबर्स के लिए पॉइंट के इधर जो डिजिट है उससे भी एक पीछे जाना पड़ेगा कैलकुलेशन में। विजुअल्स में कोई डाउट नहीं रहता, हमारा x का वैल्यू मिल गया, उसके पहले का इंटीजर ढूंढना। ये क्लियर है। अब देखो इसके पॉइंट्स कैसे हम प्लॉट करेंगे। जीरो पॉइंट वन से लेकर 0.9999 तक गया तो भी हमारा इंटीजर क्या आने वाला है, सिर्फ 0 ही आने वाला है। तो y का वैल्यू यहां से लेकर यहां तक
जीरो ही रहेगा। जैसे ही 1 को पहुंचेगा हमें वैल्यू क्या मिलेगा जी, 1 मिलेगा। फिर 1.1, 1.2, 1.999 तक जाते से 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा। कहाँ तक, जब तक 2 के बराबर नहीं जाता। जैसे ही 2 के बराबर पहुंचेगा वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2 हो जाता है। तो यू विल फाइंड आउट, अगर मैंने एक रेफरेंस के लिए एक आइडेंटिटी फंक्शन अगर बनाया तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। अब यहाँ पर ग्राफ के ऊपर हमें ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट कैसे दिखाता है वो बताता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे मैंने एक डार्क सर्कल बनाया है और एक हॉलो सर्कल बनाया है। ये जो डार्क रहता है इसको बुलाया जाता है भाई क्लोज, और ये जो ओपन रहता है उसको हम हॉलो रखते हैं। ओपन में इक्वालिटी अलाउड नहीं रहता, क्लोज में इक्वालिटी अलाउड रहता है। तो 1.999 तक 2 के पास आएगा बट इक्वल टू 2 नहीं होगा। जैसे इक्वल टू 2 होगा ऊपर जाएगा, 2.1, 2.2 आगे जा रहा है, 2.999 तक 2 ही रहेगा बट जैसे ही इक्वल टू 3 होगा 3 पे आएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखो आपको स्टेयर केस के जैसा मिलता है, आपको इसका ग्राफ स्टेयर केस के जैसा मिलता है। तो इसको बनाते कैसे हैं, याद कैसे रखना है, डॉटेड लाइन से पहले एक आइडेंटिटी फंक्शन बना लो और हर एक इंटीजर से आगे 1 यूनिट लेकर जाना है। ये आपका बन जाता है। ये जो ब्लू कलर में बना है इट इज योर ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्लियर है, ड्रॉ कर लो। और आपको बाद में प्रैक्टिस करते टाइम सिर्फ ग्राफ को देखना नहीं है, वापस से बनाओ। यहाँ पर हम क्या बोलते हैं भाई, यहाँ पर डोमेन ऑफ फंक्शन रहेगा जी ऑल रियल नंबर्स, और यहाँ पर रेंज ऑफ फंक्शन रहेगा जी ऑल इंटीजर्स, क्योंकि y का वैल्यू सिर्फ इंटीजर आ रहा है। नेक्स्ट टाइप इज सिग्नम फंक्शन। नाम कुछ कुछ अजीब लगेंगे, फिलहाल बस ध्यान दो। सिग्नम फंक्शन, a function on set of real numbers defined by f of x is equal to modulus of x upon x. It's called सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में देखो बेसिकली क्या हो रहा है, सिग्नम फंक्शन में हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्मेट है। एवरीवन, न्यूमरेटर में कौन सा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है। डिनोमिनेटर में कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन बेसिकली क्या है जी, मॉडुलस फंक्शन अपॉन आइडेंटिटी फंक्शन। अब देखो मॉडुलस फंक्शन में हमने क्या देखा, y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है, x में भी पॉजिटिव, x में भी नेगेटिव, बट मॉडुलस ऑफ x इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब न्यूमरेटर हमेशा पॉजिटिव आने वाला है।
बट डिनोमिनेटर में ये पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं जी, एफ ऑफ एक्स सिग्नम फंक्शन को हम स्प्लिट कर देते हैं, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू +1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 when x is equal to 0, f of x is -1 when x is less than 0. This is signum function. इसका ग्राफ देखो कैसे आता है। x is पॉजिटिव, x is equal to 0, x is नेगेटिव। x is पॉजिटिव मतलब y एक्सिस के आगे रहेगा, और y एक्सिस के आगे जब भी रहेगा हमारा y का वैल्यू क्या है, 1 आ रहा है, तो मतलब ये रहेगा जी यहाँ से आगे ऐसा ग्राफ व्हेन x इज पॉजिटिव। डाल के देखो ना, x अगर पॉजिटिव डालेंगे जो ऊपर है वही नीचे है, एनी नंबर डिवाइडेड बाय सेम नंबर क्या आता है, हमेशा 1 आता है। इक्वल टू 0 है तो भाई इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर हमने क्लोज सर्कल बनाया। और x अगर निगेटिव है तो देखो क्या होता है, x अगर निगेटिव है मॉडुलस ऑफ x तो +x ही आएगा, बट यहाँ पर x निगेटिव आएगा, एनी नंबर डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ दैट नंबर, -1 आएगा, -1 आएगा, हमें -1 मिलता है। तो ये रहता है जी ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। यहाँ पर डोमेन ऑफ f देखो, डोमेन ऑफ f भले ही रियल नंबर है बट यहाँ पर रेंज ऑफ f हमारे देखो y के कितने वैल्यूज आ रहे हैं, सिर्फ 3 वैल्यूज आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम रेंज ऑफ f लिखते हैं जी -1, 0 एंड 1। देखो ये सेट्स के फॉर्मेट में लिखा है, ये ओपन या क्लोज ब्रैकेट वाले फॉर्मेट में नहीं लिखा है, ये 3 ही आएंगे इसके रेंज में। Fractional part function, a function f on set of real numbers defined by f of x is equal to x minus greatest integer function x. It's called as fractional part function. फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को इस तरीके से दिखाया जाता है, और यहाँ पर ध्यान दो इसका मतलब क्या रहता है जी, इसका मतलब रहता है आइडेंटिटी फंक्शन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बेसिकली यही है। इसका ग्राफ देखो जी अब कैसे आता है हम सीधा वैल्यूज पुट करेंगे,
x का जो भी वैल्यू लेंगे वो इधर भी पुट करेंगे और उसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल 0 है, 1 2 3 4। अब x का वैल्यू अगर मैंने 1 डाला तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 माइनस 1 0, ये वाला पॉइंट मिला। मैंने अब 1.5 डाला तो यहाँ पर 1.5 रहेगा, बट 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, 1 है। तो 1.5 माइनस 1 0.5, मतलब इधर किधर तो पॉइंट मिलेगा। जब 1.9999 डालूंगा तब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या रहेगा, यहाँ पर 1 ही रहेगा। तो मतलब ये क्या आएगा, 0.999 तक आएगा, मतलब ये यहाँ तक 1 तक पहुंचेगा बट 1 को टच नहीं करेगा। बट जैसे ही ये 2 बनेगा ये भी क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। 2 माइनस 2 0। तो आपको पता चल जाएगा भाई इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ऊपर ओपन ब्रैकेट है और नीचे क्लोज ब्रैकेट है। यहाँ पर डोमेन ऑफ फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स। देखो ऑल रियल नंबर्स को आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ऐसा भी बोल सकते हो। यहाँ पर रेंज ऑफ एफ देखना क्या है, रेंज ऑफ एफ इज 0 से लेकर 1 तक। 0 पे क्लोज ब्रैकेट है, 1 पे ओपन ब्रैकेट है। इक्वल टू 1 कभी नहीं हो रहा है, बट इक्वल टू 0 हो रहा है। रैशनल फंक्शन a function in the form of f of x upon g of x it's called as rational function। that is, let's just say हम बोलते हैं जी भाई फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, जब भी हमारा पी बाई क्यू फॉर्मेट रहता था हम उसको रैशनल नंबर बुलाते थे। तो सिमिलरली वन फंक्शन डिवाइडेड बाय अनदर फंक्शन विल बी कॉल्ड एज रैशनल फंक्शन। बट पी बाई क्यू फॉर्मेट हमारा हर जगह पर होता था क्या डिफाइन, नहीं। कंडीशन क्या था, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्यू जहां पर 0 होगा, डिनोमिनेटर जहां पर 0 होगा, वहां पर ये फ्रैक्शन, ये रैशनल पार्ट कभी एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। तो ये भी कंडीशन हम लिखेंगे जी कि वेयर एज जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ये जो फाई ऑफ एक्स है इट इज ए रैशनल फंक्शन, इट इज अ डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस। और ये हर जगह पर एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ एक जगह पर एग्जिस्ट नहीं करेगा जब आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तब। ठीक है।
अब देखो रैशनल फंक्शन का हम एग्जाम्पल देखते हुए चलेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे तब क्लैरिटी आएगा। जैसे कि क्या हम इसको जानते हैं, y इज इक्वल टू एक्स, ये कौन सा फंक्शन है, कल ही देखा था। y इज इक्वल टू एक्स, ये कौन सा फंक्शन है, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, बराबर है। रैशनल फंक्शन मतलब ऐसा रहेगा, ऊपर कांस्टेंट फंक्शन यूज किया मैंने, कांस्टेंट कौन सा पकड़ा जी, 1, और नीचे मैंने आइडेंटिटी फंक्शन डाल दिया। f of x इज कांस्टेंट फंक्शन एज अ 1 एंड g of x इज अ आइडेंटिटी फंक्शन, तो ये y इज इक्वल टू 1 अपॉन x, ये कौन सा वाला टाइप बन गया जी हमारा रैशनल फंक्शन के जैसा। ऐसे कई सारे बन सकते हैं, लाइक 1 अपॉन कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 दिया रहेगा, ठीक है, या फिर x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिया रहेगा, या फिर x का पावर 3 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 3 ऐसा दिया रहेगा। ऐसा जो जो फॉर्मेट है वो कौन से वाले टाइप में आएगा जी, रैशनल फंक्शन में आएगा। और ये हर जगह पर डिफाइन होगा, सिर्फ एक जगह छोड़ के, जहां पर आपका डिनोमिनेटर 0 है वहां पर ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, वहां पर वो पॉइंट मिलेगा ही नहीं। जहां पर ये 0 रहेगा वहां पर वो पॉइंट मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम सीधा कॉम्प्लेक्स पे नहीं जा रहे हैं, हमने क्या किया, हम आइडेंटिटी फंक्शन को जानते हैं, हमने उसी को यूज कर रहे हैं रैशनल फंक्शन को अंडरस्टैंड करने का। अब देखो 1/x का ग्राफ कैसा बनेगा, 1/x का ग्राफ हम सीधा वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। जैसे कि x इज इक्वल टू अगर 1 डालूंगा, y का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। x का वैल्यू अगर मैंने 2 डाला तो देखो y का वैल्यू क्या मिलता है, 1/2, तो यहां पर कहीं पर तो मिलेगा। मैंने x का वैल्यू अगर 1/2 डाला तो मुझे y का वैल्यू क्या मिलता है, 2, 1 अपॉन 1/2 इज नथिंग बट 2। तो हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं, और जैसे इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, जब अगर मैं x इज इक्वल टू 0 रखूंगा, y एग्जिस्ट करेगा क्या, y एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये ग्राफ देखो क्या हो जाता है, ये ग्राफ यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से आगे नीचे की तरफ जाएगा। y इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू -1 डाला तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -1। मैंने x का वैल्यू -2 डाला तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, -1/2। मैंने x का वैल्यू -1/2 डाला तो देखो मुझे y का वैल्यू क्या मिलेगा, -2। तो इसका ग्राफ देखो कुछ इस तरीके से जाएगा, यहाँ पर ये -इन्फिनिटी की तरफ, यहाँ पर भी ये नीचे -इन्फिनिटी की तरफ, यहाँ पर ये ऊपर +इन्फिनिटी की तरफ, और यहाँ पर ये आगे भी +इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ये फंक्शन हर जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है एक्सेप्ट फॉर वन पॉइंट, जहां पर आपका डिनोमिनेटर 0 है। ये कहां पर एग्जिस्ट करेगा, व्हेन x इज नॉन जीरो। जब x 0 रहेगा वहां पर देखो कोई भी पॉइंट हमें नहीं मिलेगा, कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। ये समझ में आया रैशनल फंक्शन, हमें अब फंक्शन कौन सा है उसके हिसाब से नहीं आया। ओके, इसका ऐसा एक और एग्जांपल देखें, हम कोई भी एक रैशनल फंक्शन पकड़ के चलता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 2। क्या ये रैशनल फंक्शन है, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x फॉर्मेट है, तो ये रैशनल फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा कंडीशन क्या रहेगा जी, ये 0 नहीं होना चाहिए, x माइनस 2 मस्ट बी नॉन जीरो। बट ये x माइनस 2 कहाँ पर 0 रहता है, x इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ये देखो ग्राफ के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ता है, दिस इज 1, दिस इज 2, तो x इज इक्वल टू 2 पे ये ग्राफ, ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करने वाला। अदर देन दैट पॉइंट हर जगह पर ये एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ये क्लियर है। अब देखो न्यूमरेटर में कौन है, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कैसा रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है।
तो अब पॉइंट्स प्लॉट करते हुए चलो, x का वैल्यू मैंने 0 डाला, एक्स स्क्वायर इज 0, नीचे 0 -2 0 अपॉन -2 0, x 0 डाला तो y भी 0 मिला। x इज इक्वल टू 1 डाल के देखते हैं, ऊपर एक्स स्क्वायर 1, नीचे 1 -2 -1, 1 अपॉन -1 -1, तो x इज इक्वल टू 1 डाला तो देखो मुझे y का वैल्यू -1 मिला। ठीक है, अब x इज इक्वल टू थोड़ा सा पास में जाता है। ठीक है, x का वैल्यू मैं 2 के पास में लेकर जाऊंगा, बट इक्वल टू 2 नहीं लिखूंगा। लेट जैसे 1.9, 1.9 का स्क्वायर 3.61, नीचे 1.9 -2 -0.1, तो उसकी वजह से ये नंबर इतना छोटा हो जाता है, ये निगेटिव की तरफ जा रहा है। तो यू विल फाइंड आउट, आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा, यहाँ पर नीचे जा रहा है। आप देखो पिछला वाला नंबर लेते हैं और पीछे जाता है। मैंने x का वैल्यू -1 लिया, -1 का स्क्वायर 1, नीचे -1 -2 -3, ऊपर 1 नीचे -3, तो ये क्या आएगा जी, वापस से ये वाली साइड पे आएगा। अब x का वैल्यू मैंने -2 डाला, -2 का स्क्वायर 4, -2 -2 -4, 4 अपॉन -4 -1, तो मतलब हमारा देखो ग्राफ ऐसा टच करके इधर पीछे आ रहा था। अब देखो आगे क्या रहता है, मैंने x का वैल्यू 3 डाला, 3 स्क्वायर 9, 3 -2 1, यहाँ पर सीधा देखो क्या मिला, वैल्यू इक्वल टू 9 मिला, यहाँ पर डाला तो यहाँ पर ये ऐसा पॉइंट है, तो ये ग्राफ है अब ऐसे ऊपर से नीचे तक आएगा लाइकवाइज। तो ये ग्राफ अलग अलग बना, बट कहाँ पर ब्रेक हुआ जी, जहाँ पर आपका डिनोमिनेटर 0 था। इसलिए पहले छोटा वाला एग्जांपल लिया, जहाँ पर ये इक्वल टू 0 हो जाता है, वो वाली लाइन के इधर अलग ग्राफ रहता है और उधर अलग ग्राफ रहता है। रैशनल फंक्शन में टुकड़ों टुकड़ों में ग्राफ मिलता है, बट ये ब्रेक पॉइंट कहाँ पर है, जहाँ पर आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, ये वहां पर ब्रेक पॉइंट रहता है। ये क्लियर है? हमने अब तक जो ग्राफ देखे थे, कांस्टेंट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, पावर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, उनके जो ग्राफ थे वो कंटिन्यूअस थे, वो किधर भी ब्रेक हो रहे थे क्या, नहीं हो रहे थे। ये जो हम टाइपोलॉजी देख रहे हैं उन छोटे छोटे पार्ट्स को कवर कर रहा है। यहाँ पर देखो इन दोनों का जैसे कॉम्बिनेशन लिया है, उसकी वजह से यहाँ पर ये ग्राफ ब्रेक कर रहा है। ठीक है, रैशनल फंक्शन ना समझ आने के पीछे एक और रीजन ये रहेगा, आपका एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है। अब तक जो हमने देखे उनमें उनका फिक्स था वैल्यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट इज रेडिकल फंक्शन। पावर फंक्शन मतलब देखो हमने पावर 2 किया, स्क्वायर किया, पावर 3 किया, क्यूब किया। रेडिकल मतलब अब रूट्स रहेंगे, लाइक स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इस टाइप के जो रहते हैं, सच काइंड ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एज रेडिकल फंक्शंस। A function on set of real numbers defined by f of x is equal to x का power 1 by n, where n belongs to set of natural numbers. It's called radical function. Yes.
वो जी ऑफ एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब तक जो हमने डोमेन ऑन रेंज उन्हीं के लिए बताया है जिनका फंक्शन वेल डिफाइंड है। यहाँ पर रैशनल फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग डोमेन एंड रेंज चेंज हो सकता है। जैसे कि 1/x के लिए x इज इक्वल टू 0 नहीं आता था, बट जो इधर वाला एग्जांपल लिया था हमने, हमारा डिनोमिनेटर में कौन था, x माइनस टू, तो वहां पर x इज इक्वल टू 2 नहीं आएगा। तो जहां पर डिनोमिनेटर 0 है, सिर्फ वो वाला पार्ट छोड़ के बाकी सब आ ही जाता है। ठीक है, ओके। अब देखो रेडिकल फंक्शन मतलब हम क्या बोल रहे हैं, अगर y इज इक्वल टू रहेगा जी x का पावर 1/2, या फिर y इज इक्वल टू रहेगा जी x का पावर 1/3, बेसिकली रूट ऑफ x, क्यूब रूट ऑफ x, फोर्थ रूट ऑफ x, सिमिलरली nth रूट ऑफ x, इस टाइप के ग्राफ्स की हम बात कर रहे हैं। ये क्लियर है? तो अभी हम क्या करते हैं जी, एक सिंपल वाला बनाते हैं, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। ये कौन से टाइप का फंक्शन है जी, हमारा रेडिकल फंक्शन है। अब इसको प्लॉट कैसे करेंगे, जब मैं x इज इक्वल टू 0 डालूंगा, y इज इक्वल टू 0 आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1, प्लस 1 भी आ सकता है और माइनस 1 भी आ सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4, प्लस 2 भी आ सकता है, माइनस 2 भी आ सकता है, 2 पे तो लेके √2, 3 पे रहेगा √3, नीचे माइनस √2 भी आएगा, माइनस √3 भी आएगा। तो यू विल फाइंड आउट, आपके देखो पॉइंट्स कैसे मिल रहे हैं, ये इस तरीके से जाने वाले मिल रहे हैं, और यहाँ पर इस तरीके से। ये क्लियर है? दिस इज y इज इक्वल टू रूट ऑफ x। ये ग्राफ अगर समझ में आया होगा तो हमारा जो पावर फंक्शन है, हमने स्क्वायर वाला ग्राफ बनाया था, उसको देखना एक बार। उस ग्राफ को अगर आप रोटेट करोगे 90 डिग्री में, यही बनता है पैराबोला। वो वर्टिकल पैराबोला था, ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला बन गया। अब जैसे कि देखो ये y इज इक्वल टू रूट ऑफ x है, अगर मैंने दोनों साइड पे स्क्वायर किया तो फर्क पड़ेगा क्या इक्वालिटी पे? आई हैव y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, मैंने दोनों साइड पे अगर स्क्वायर किया तो मेरी इक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या? हम दोनों साइड पे सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने स्क्वायर किया, यहाँ पर y का स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ पर रूट x का स्क्वायर x। वो वाला ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, ये वाला ग्राफ x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वर्टिकल था, यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हॉरिजॉन्टल आ गया। ठीक है, वो जो पहले वाला ग्राफ है ना, वो ऐसा था। दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ऐसा मत सोचना कि सर ये रोटेट हो गया, ये क्या हुआ बताऊं? हमारा ये जो रेड डॉटेड लाइन में है, ये कौन सा फंक्शन है जी? आइडेंटिटी फंक्शन है। ये वाला जो ग्राफ है, ये आइडेंटिटी फंक्शन के अलाउंग मिरर इमेज हुआ है, ये रोटेट नहीं हुआ है। ये जो रेड लाइन है उसके अलाउंग ये मिरर इमेज हुआ है। अब देखिए हमने y इज इक्वल टू रूट ऑफ x बनाया। हम एक और एग्जांपल लेते हैं जी, y इज इक्वल टू x का पावर 1/3 लेते हैं, मतलब हम क्या ले रहे हैं जी, क्यूब रूट ऑफ x उठा रहे हैं। देखो भाई, 0 का क्यूब रूट 0 ही आता है, 1 का क्यूब रूट क्या आएगा, +1 आएगा, 2 का क्यूब रूट प्लस ही आएगा, 3 4 5 8 पे जाओगे तो +2 पे जाएगा। तो ये ग्राफ बेसिकली आगे इस तरीके से जाएगा। अब पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव आता है, निगेटिव नंबर का क्यूब
निगेटिव आता है। तो सिमिलरली पॉजिटिव नंबर का क्यूब रूट पॉजिटिव आएगा, निगेटिव नंबर का क्यूब रूट निगेटिव आएगा, -1 का क्यूब रूट -1। ठीक है, फिर आपका ये बैक साइड पे ग्राफ कुछ इस तरीके से जाने लगेगा। ये हमारा ग्राफ क्या है जी, y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x। अब अगेन हमने जो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, दिस इज x इज इक्वल टू वाई क्यूब, हमने जो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बनाया था उसका ग्राफ देखो कुछ ऐसा था, याद है? देख लो एक बार। यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन के अबाउट मिरर इमेज हो रहा है बस। दिस इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड दिस इज x इज इक्वल टू वाई क्यूब। बेसिकली जब भी आप x और y का प्लेस जब आप चेंज करते हो किसी भी फंक्शन के अंदर, आपका ग्राफ आइडेंटिटी फंक्शन के अबाउट मिरर इमेज हो जाता है। ये ऑब्जर्वेशन है जो विथ टाइम आपको करने ही है, ये आपको बता रहा हूँ बस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये करना ही होना चाहिए। ऐसा अगर सोच के कर रहे हो वेरी नाइस, बट अगर नहीं हो रहा है, डोंट प्रेशर योर माइंड, जितना आप खेलोगे आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर अगेन रेडिकल फंक्शन में हमारा पावर 1/n है, तो ये भाई n का वैल्यू कैसा है उसके अकॉर्डिंग डोमेन एंड रेंज चेंज होगा। डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स है, आपका रेंज वैरी करेगा। नेक्स्ट टाइप इज पॉलिनोमियल फंक्शन। अभी ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है इसी को आगे जाके हम कौन से नाम से बुलाने वाले हैं जी, algebraic functions। polynomial functions are basically algebraic functions। a function f on a set of real numbers defined by f of x is equal to a n x to the power n plus a n minus 1 x का पावर n minus 1 प्लस 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 ये आपको जाएगा जी a2x का स्क्वायर प्लस a1x का पावर 1 प्लस a0x का पावर 0। is known as polynomial function। अब देखो यहाँ पर ये n जो रहेगा वो नेचुरल नंबर रहेगा ऑब्वियसली। n का वैल्यू अगर 2 रहेगा तो भाई पावर 2 पावर 1 पावर 0 तक कांस्टेंट तक जाएगा, 3 हो सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो इसके अंदर कितने टर्म्स रहेंगे विल डिपेंड ऑन n। ये n का वैल्यू जब 2 रहता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, n का वैल्यू 1 रहेगा तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, n का वैल्यू 3 रहेगा तो ये क्यूबिक बन जाएगा। ये क्लियर है? तो इसका कोई भी एक फिक्स ग्राफ नहीं रहता है, n अगर वैरी करेगा उसके अकॉर्डिंग अपना पूरा का पूरा ग्राफ वैरी करेगा। नेक्स्ट पे आता है, ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, लेकिन अपन बोलते हैं ना कभी कभी y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो ये a के वैल्यूज मतलब ये कांस्टेंट्स हैं, दीज आर कांस्टेंट्स। चाहे तो इसके नीचे मेंशन कर लो।
a0, a1, a2 ये up to an, these all are constants. हमारा वेरिएबल x ही रहता है, बाकी अपन a b c d किस लिए दिखाते हैं भाई? कॉन्स्टेंट्स को दिखाने के लिए. Next is exponential function. A function f on set of real numbers defined as f of x is equal to a to the power x, where a is पॉजिटिव रियल नंबर. यहाँ पर प्लस आर लिखा है, मतलब इट विल बी रेड एज पॉजिटिव रियल नंबर. ए बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर. या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो जी भाई, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक. जीरो के भी बराबर नहीं है, क्योंकि देखो जीरो का पावर कुछ भी डालो क्या बनता है? जीरो ही बनेगा. तो जीरो से अगले वाले नंबर्स. हम निगेटिव नंबर का कभी पावर नहीं लेते. रीजन बताता हूँ क्यों. निगेटिव नंबर का पावर इवन रहेगा तो पॉजिटिव आता है, ऑड रहेगा तो नेगेटिव आता है. तो उसके ग्राफ कैसे बनते हुए अपन फंक्शन चैप्टर के बाद देखेंगे. बट यहाँ पर हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? x इज पावर एंड a इज एट बेस. ये जो बेस रहेगा वो हम हमेशा पॉजिटिव ले रहे हैं. हमारा पावर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चलेगा, बट हमारा जो बेस है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर समझ में नहीं आता है, डोंट वरी, हम लॉगरिथम चैप्टर के अंदर इसको भी वापस से देखते हैं. आगे इसका ग्राफ देखते हैं जी. अब देखो a का पावर हम a का वैल्यू कुछ भी अज्यूम करके भी काम कर सकते हैं, बट मैं a का वैल्यू कभी 1 लूंगा क्या? नहीं. 1 का पावर कुछ भी करो 1 ही आता है. तो बेसिकली 1 डालेंगे तो कांस्टेंट फंक्शन आएगा. ओके, लेट जस्ट से हम एग्जांपल के लिए क्या लेते हैं जी, 2 टू द पावर x पकड़ते हैं. तो देखो इसके पॉइंट्स कैसे प्लॉट करेंगे. लेट y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x के कुछ वैल्यूज डालो, लाइक 0, 1, 2, 3, ठीक है, -1, -2, -3, ये हमने x के वैल्यूज ले लिए. तो उसके अकॉर्डिंग देखो y के वैल्यूज क्या मिलता है. x इज इक्वल टू 0, 2 का पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 कर दिया तो वैल्यू क्या मिलता है? 1 मिलता है. 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर -1 1/2, 2 का पावर -2 मतलब 1/2 स्क्वायर 1/4 1/8. पॉइंट्स मिल गया. सीधा अब हम क्या करेंगे जी भाई, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे. 0,1 इधर रहता है, 1,2 इधर रहेगा, 2,4 और ऊपर मतलब इधर जाएगा. नीचे आता है -1 1/2, -1 1/2 इधर किधर तो आएगा, -2 1/4, -2 इसका 1/4 1/4 इधर आएगा. तो मतलब ये ग्राफ इसकी तरफ जाएगा. दिस इज ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. यहाँ पर हमने किसका ग्राफ बनाया जी, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x. यहाँ पर अगर अब बेस 3 रहता है ना, तो अपन उसके हिसाब से टैली करते हैं. ये क्लियर है.
अब ए के ऊपर कंडीशन क्या है, वो 0 से लेकर इंफिनिटी तक कहीं भी जा सकता है। हमने अभी जो बेस लिया वो 1 से बड़ा लिया। व्हाट इफ आवर बेस इज लेस देन 1? व्हाट इफ आवर बेस इज लेस देन 1? मैंने लास्ट टाइम हमने पावर सॉरी बेस 2 लिया था, अभी हमने बेस में क्या लिया जी, 1/2। ऐसा नंबर जो एक से छोटा है। और एक से छोटे नंबर्स के मामले में क्या रहता है जी, एक से छोटे नंबर्स का पावर अगर बढ़ेगा ना, वैल्यू कम होता है। जैसे कि 1/2 का पावर अगर 1 है, 1/2 का पावर 1/2 है, बट व्हाट इफ 1/2 का पावर 2 किया तो वैल्यू बिकम्स 1/4 विच इज लेस देन 1/2। 1/2 का पावर 3 किया तो दिस बिकम्स 1/8 विच इज लेस देन उसका स्क्वायर। मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है, अब ये छोटा हो रहा है। और इन्हीं का वैल्यू अगर हम निगेटिव डालेंगे तो लाइक 1/2 का पावर -1, तो इसका मतलब रहता है जी ये 2 का पावर 1। ठीक है, इस वजह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन के दो ग्राफ बनते हैं जी। हमने एक ये जो ग्राफ बनाया पहला वाला, इट इज व्हेन आवर बेस इज ग्रेटर देन 1। ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, ठीक है, हल्का सा डिफरेंस उनके बीच में रहेगा। ये इक्वल टू 0 कभी भी नहीं होने वाला है। दिस इज y is equal to a to the power x when a is greater than 0 but less than 1। a अगर 0 से 1 के बीच में तो ब्लू वाला ग्राफ रहेगा, a अगर 1 से बड़ा है तो ये ब्लैक वाला ग्राफ रहेगा। What if a is equal to 1? a is equal to 1, फिर 1 का पावर कुछ भी कर दो भाई, आंसर क्या आता है हमेशा, 1 ही आएगा। तो this is y is equal to a to the power x when a is equal to 1। तो ये जो रेड कलर में हम उसको केस पकड़ते ही नहीं है, क्योंकि फिक्स वैल्यू है। हम सिर्फ ब्लू व्हेन a इज बिटवीन 0 to 1 और ब्लैक व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, ये दो केसेस पकड़ता है। नेक्स्ट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। आपको लॉगरिथम नहीं पता है इसलिए आपको लॉगरिथमिक फंक्शन शुरू में समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इसको फिलहाल बस लिख लो। हमारा फंक्शन चैप्टर के बाद चौथा या फिर पांचवा चैप्टर हम लॉगरिथम करने वाला है, तब अच्छे से डिटेल में देख लेंगे। बस एक स्टेटमेंट याद रखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हमने अभी देखा और लॉगरिथम फंक्शन जो हम देखने वाले हैं, उनके बीच में बहुत मस्त वाला रिलेशन रहता है। दीज टू फंक्शंस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। बट आपको इनवर्स फंक्शंस क्या है वो भी नहीं पता है, इसलिए फंक्शन चैप्टर को पहले खत्म होने दो, फिलहाल बस छाप लो। ओके, ए फंक्शन, ओके, यहाँ पर डोमेन लिख लो जी। डोमेन ऑफ एफ इज -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। रेंज ऑफ एफ ये रहेगा जी 0 से लेकर इंफिनिटी। ये ग्राफ देखो एक्स एक्सिस के नीचे है क्या, नहीं, मतलब y कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ए फंक्शन f ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय f of x is equal to log of x with base a, where
a is always greater than 0, या फिर a is always पॉजिटिव रियल नंबर। देखो ये सेम कंडीशन हमने एक्सपोनेंशियल के लिए भी डाला था, ठीक है। is known as logarithmic function, देखो लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ बना लो सीधा, ये पॉइंट रहेगा जी 1,0 और ये नीचे वाले साइड पे जाएगा। दिस इज y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x विद बेस a, और यहाँ पर केस क्या है जी, a इज ग्रेटर देन 1, उसके जैसे। यहाँ पर बोले भाई a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, बट यहाँ पर हमने a ग्रेटर देन 1 लिया। व्हाट इफ a इज बिटवीन 0 to 1, a इज बिटवीन 0 to 1, तब क्या रहेगा जी, तब हमारा ये दूसरे टाइप का ग्राफ बनता है। दिस इज y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x विद बेस a। यहाँ पर a के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या है जी, a इज बिटवीन 0 to 1। तो देखो बेसिकली क्या हो रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एंड लॉगरिथमिक फंक्शन में, आप किसी भी एक ग्राफ को याद रखो और उनके दोनों कंडीशन याद रखो। जब a 1 से बड़ा है तो ये जो ग्राफ है देखो इसी का मिरर इमेज हो रहा है व्हेन a इज लेस देन 1। यहाँ पर भी सेम चीज, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, ये जो हमारा लॉगरिथमिक का ग्राफ है इसी का मिरर इमेज हो रहा है व्हेन a इज बिटवीन 0 to 1। यस, नहीं, लॉग लेने के बाद वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आता। हम लॉग ऑफ निगेटिव नंबर कभी नहीं लेते, सॉरी, उधर निगेटिव नहीं आता, यहाँ पर निगेटिव जा सकता है बट x कभी निगेटिव नहीं होगा। यहाँ पर लिखो जी, डोमेन ऑफ f इज 0 से इंफिनिटी एंड रेंज ऑफ f माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के डोमेन और रेंज को क्रॉस चेक करो। उधर जो डोमेन है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी वो इधर रेंज है, और इधर जो डोमेन है वो उधर रेंज है, ठीक है। और हमने क्या देखा था, डोमेन एंड रेंज का जब एक्सचेंज होता है तो रिलेशन के अंदर कौन सा रिलेशन बनता है, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, तो अभी जो मैंने स्टेटमेंट बोला था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैं उनके डोमेन एंड रेंज के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। ये क्लियर है। ये लॉगरिथमिक चैप्टर में हम वापस से एक बार देख लेंगे, जस्ट फॉर फन। यहाँ पर देखना, व्हाट इफ अगर ये लॉग का ग्राफ, ये जो ब्लैक कलर में लॉग वाला ग्राफ है वो मैं उधर बनाऊं, इस टाइप से बनेगा। अब जो इनवर्स फंक्शंस रहते हैं उनके ग्राफ के बीच में रिलेशन ये रहता है। आइडेंटिटी फंक्शन के अबाउट ये हमेशा एक दूसरे के मिरर इमेज बनता है। ओके, ये याद नहीं रखा तो भी चल जाएगा, इनवर्स फंक्शन में हम देखने वाले हैं। लॉगरिथमिक तक किसी को कोई डाउट? आखिरी के दो टाइप देखते हैं फिर शटर डाउन करते हैं। Next is even function. A function f
on set of real numbers is even function when f of minus x is equal to f of x. f of माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और इसका एग्जाम्पल अगर देखना है, हमारा एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन देखो या फिर मॉडुलस वाला फंक्शन देखो। हमारा एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन प्लस टू का स्क्वायर क्या आएगा? प्लस फोर। माइनस टू का स्क्वायर क्या आएगा? प्लस फोर। मतलब एक्स का वैल्यू निगेटिव भी अगर चेंज भी अगर कर दिया, साइन भी अगर चेंज कर दिया, वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या? नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर जो है वही प्लस टू का स्क्वायर है। यहाँ पर प्लस टू का मॉडुलस प्लस टू, माइनस टू का मॉडुलस प्लस टू। ठीक है, तो सच काइंड ऑफ फंक्शंस जहां पर x के ऊपर जो फंक्शन मिल रहा है और माइनस एक्स के ऊपर जो फंक्शन का वैल्यू मिल रहा है, दोनों सेम है। ऐसे टाइप के फंक्शंस को हम क्या बुलाते हैं जी? इवन फंक्शंस। इवन फंक्शंस को रिकॉग्नाइज कैसे करें? एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये पार्ट मैंने कल जाते टाइम बताया था। ठीक है, ये यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, वाई एक्सिस के अलाउंग सिमेट्री है, तो एक लाइन के अलोंग जब सिमेट्री बोलते हैं तो हम उसको लाइन ऑफ सिमेट्री कह रहे हैं। तो आपको ग्राफ के अंदर जब भी वाई एक्सिस एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री की तरह एक्ट करेगा, वाई एक्सिस के अलोंग जब भी आपका मिरर इमेज दिखेगा, यहाँ पर जैसा ग्राफ है वैसे ही इधर है, हम सीधा क्या बोलेंगे? दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज इवन फंक्शन। ठीक है, ये ग्राफ के ऊपर ऑब्जर्वेशन। बट सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है जी? एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है और एफ ऑफ माइनस एक्स का जो वैल्यू है, दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑड फंक्शन। A function f on set of real numbers is odd function when f of minus x is equal to minus of f of x. ये वाले फंक्शंस देखो, दीज आर ऑड फंक्शंस। ठीक है, 2 का क्यूब प्लस 8, माइनस 2 का क्यूब माइनस 8, 2 रहेगा तो 2, माइनस 2 रहेगा तो माइनस 2। यहाँ पर 5 डाला तो माइनस 5 मिल रहा है, माइनस 5 डाला तो प्लस 5 मिल रहा है, तो साइन चेंज हो रहा है। ठीक है, सच काइंड ऑफ फंक्शंस आर ऑड फंक्शंस। ब्रैकेट वाला पार्ट याद रखो, चेकआउट करने का सबसे सही तरीका वही है। When f of x and f of minus x share same sign, और दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों निगेटिव है, इवन फंक्शन। When f of x and f of minus x are of opposite signs, ऑड फंक्शन। ग्राफ के ऊपर कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे भाई? ग्राफ के ऊपर जो रहेगा ना, एक्स क्यूब का ग्राफ देखो ऐसा था। ठीक है, ओरिजिन से आगे जैसा जा रहा है वैसा ही इस पॉइंट से पीछे, बट कौन से वाली डायरेक्शन में? निगेटिव। इधर अगर पॉजिटिव जा रहा है तो इधर निगेटिव, इधर अगर पॉजिटिव जा रहा है तो इधर निगेटिव। इस टाइप का जब बिहेवियर रहता है एक पॉइंट के अलोंग, हमें क्या दिखाई देता है जी? एक पॉइंट के अलोंग सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर ग्राफ के ऊपर अगर दिखाई दिया, सच काइंड ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एज ऑड फंक्शंस। याद रखो, लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ वाई एक्सिस है, सेंटर ऑफ सिमेट्री सिर्फ ओरिजिन है, किसी भी पॉइंट के ऊपर नहीं करने का। ठीक है, जैसे कि हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रहते हैं, कई बार ऐसे रहते हैं, यू विल बी लाइक सर यहाँ से ये ऐसा है तो ये इवन फंक्शन हो गया। नहीं, ये किधर भी डॉटेड लाइन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कौन चाहिए जी? वाई एक्सिस ही चाहिए। ये क्लियर है? ओके, हमारे स्टैंडर्ड फंक्शंस हो चुके हैं, इनके इक्वेशंस, इनके ग्राफ्स
प्रैक्टिस करो, इक्वेशन रीड करके हो जाता है, ग्राफ बनाने का, ग्राफ प्लॉट करने का प्रैक्टिस करो, ठीक है। टेबल फॉर्मेट बनाया करो, एक रो में एक्स के वैल्यूज लो, दूसरी रो में टैली करके वाई के वैल्यूज लो, आपको ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट्स नीचे वाई कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं, उनको सीधा कार्टेशियन प्लेन के ऊपर प्लॉट करो, ग्राफ बनाने की आदत डाल ही लो। ये पूरे चैप्टर के अंदर आपके क्रूशल इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी है वो समझ लो। थ्योरी वाला पार्ट अगर अभी शुरू शुरू में अगर समझ में नहीं भी आ रहा है, रीडिंग रिवीजन से वो समझ में आएगा, बट ये पूरे चैप्टर में आपको ग्राफ बनाना फॉर श्योर सीखना ही है। हाउ टू ड्रॉ ए ग्राफ व्हेन इक्वेशन ऑफ अ फंक्शन इज गिवन, ये आपको आना ही चाहिए, और सबसे बेस्ट तरीका रहता है भाई टेबल फॉर्मेट बनाकर। ये क्लियर है? ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला वाला कंसेप्ट देखेंगे। हमने स्टैंडर्ड टाइप देख चुके हैं, कुछ कुछ के ग्राफ फिक्स है फॉर श्योर, कुछ कुछ ऐसे है भाई जिनके ग्राफ बदलते रहते हैं, वैरी करते हैं, ठीक है। तो जो ग्राफ फिक्स है हम उनको एज ए एग्जाम्पल लेंगे अगले वाले कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। ये क्लियर है? आइडेंटिटी फंक्शन स्ट्रेट लाइन रहता है, कांस्टेंट फंक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है, एक्स स्क्वायर वर्टिकली अपवर्ड पैराबोला रहता है, एक्स क्यूब वाला फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट के थ्रू जाता है। ये सारे ग्राफ्स विजुअलाइज करने की प्रैक्टिस कर लो। मॉडुलस फंक्शन वी शेप में जाता है सीधा, ये क्लियर है। लॉगरिथमिक फंक्शन ऐसा जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा जाता है। डायग्राम सामने रख के रीड करो, विजुअलाइज करो, ठीक है।